इसके बाद दोनों का राग का और आत्मा का स्वभाव दोनों लक्षण अलग अलग बताए थे, बंध का और राग का। तो उस समय सर का लिया था। हाँ, अभी उसी के आगे हुए 118 पेज है हमारा। हमारे 114 है। अब ये जो अगला दिया है समय सार गाथा 74 का, ये पढ़ना। एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ूं कि ये? आत्मा का लक्षण। हाँ, आत्मा का लक्षण, ज्ञायक स्वरूप आत्मा को लक्ष्य कर प्रवृत्त हुई सहभावी और क्रमभावी पर्यायों से अंतर्लीन पने को प्राप्त हुआ चैतन्य भाव है। और बंध का लक्षण आत्मद्रव्य में असाधारण रूप से प्राप्त हुए रागादि भाव है। इस प्रकार ये दोनों लक्षण भेद से अत्यंत भिन्न भिन्न हैं। इनके मध्य अत्यंत सूक्ष्म संधि है। उस संधि को समझकर जो उसमें अपनी प्रज्ञा छेनी को अनंत पुरुषार्थ से पटक कर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा से रागादि भावों को जुदा करता है, वह नियम से कर्मों से विरक्त होकर परमार्थ का भागी होता है। संसार परिपाटी से छूटने का एकमात्र यही उपाय है। इसी तथ्य के समर्पक आत्मख्याति के इन शब्दों पर दृष्टिपात कीजिए। सहज विजृंभमान चित्शक्तितया यथा यथा विज्ञानगण स्वभावं भवति तथा तथा आश्रयेभ्यः निवर्तते। यथा आश्रयेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानगण स्वभावः भवति इति। सहज, हाँ 74, जैसे जैसे विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता है। श्लोक जिसमें वही आया है ना, यथा यथा समायाति संवित्तो ततो मुक्तम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभाति यथा रोचन्ते विषया सुलभाति तथा तथा समायाति संवित्तो ततो उत्तमम्। ऐसे यहाँ पर पूज्य पदाचार्य का वचन है, नहीं अमृत है। हाँ। सहज बड़ी हुई, सहज बड़ी हुई चेतना रूप शक्तिपने से जैसे जैसे आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, वैसे वैसे वह रागादि रूप आश्रवों से जुदा होता है। जैसे जैसे आश्रवों से जुदा होता है, वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता है। यानी क्या कहना है इनमें, इसमें मैंने यहाँ तो जैसे अपनी इसकी प्रेरक निमित्त की अभी तक जो जैसी चर्चा चलती आ रही ना, तो यहाँ पे शोभ राग और माने जो निश्चय रत्नत्र है वो दोनों अपने अपने कारणों से ही होते हैं, ये बताना है। यानी एक को दूसरे का कारण नहीं कह रहे यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ इस टीका से क्या सिद्ध हो रहा है कि शुभ भाव या रागादिक भावों से जो निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होना मानता है वो यही नहीं, ऐसा कहाँ है। अभी ऊपर के प्रकरण से आप बता सकते हैं ना, अभी जो हुआ है उस प्रकरण से। मैंने दोनों में भिन्नता बता रहे हैं ना। तो दोनों की आश्रम में और आत्मा में। तो भिन्नता बताने से अपने साध्य की सिद्धि कैसे हो रही है, प्रकरण का इससे क्या संदर्भ है। प्रकरण का क्या संबंध, प्रकरण का इससे कैसे संबंध बिठाना है।
भैया नहीं है। तो वापस पढ़ते हैं। हम्म 200 में सर की गाथा है, अभी 200 293 94 पढ़ती, उसका उससे पहले का पैराग्राफ पढ़िए तो समझ में आए। देखो यहाँ, ये यहाँ से बराबर पढ़िए। देखो यहाँ, शुभराग और निश्चय रत्नत्रय एक आत्मा में अपने अपने कारणों से एक साथ जन्म लेते हैं, पर जहाँ शुभ भाव को ही वीतराग भाव का कर्ता स्वीकार नहीं किया गया, वहां अत्यंत भिन्न बहिर्द्रव्य के अन्य के कार्य का कर्ता कैसे हो सकता है। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए समयसार मोक्ष अधिकार की ये सूत्र गाथाएं दृष्टव्य हैं। अब ये 4 लाइन में क्या है, 3 लाइन में देखो। यहाँ शुभ राग और निश्चय रत्नत्रय, ये आप एक आत्मा में अपने अपने कारणों से ही उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई किसी के कारण, यानी जो जीव में उत्पन्न हुआ परिणाम है, शुद्ध रूप परिणाम, वह शुभ भाव रूप परिणामों का कर्ता नहीं है। और जो शुभ परिणाम बने, वे शुभ परिणाम भी शुद्ध भाव के कर्ता नहीं है। दोनों कार्य अपने अपने कारणों से हुए हैं। भाव निज ध्रुव शुद्धात्मा के लक्ष्य से होता हुआ प्रकट हुआ है। और उस समय जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, वे कर्म के उदय के निमित्त से बन रहे हैं। या जितनी अशुद्धता रही है, उसके द्वारा वह कार्य हो रहा है। अभी यहाँ पर अगर द्रव्य कर्मों पर भी निमित्त का आरोप नहीं करना है, तो एक काल में भी जितने अंश से अशुद्धता है, क्योंकि दोनों धारा है बताई ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा। हाँ। वृत्ति गुणस्थान से वो कार्य प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान धारा और कर्म धारा होने में बाधा नहीं है। लेकिन ज्ञान धारा है वह कर्म धारा का कार्य नहीं है, और कर्म धारा है वह ज्ञान धारा का कार्य नहीं है। ज्ञान धारा कर्म धारा का कर्ता नहीं है, कर्म धारा ज्ञान धारा का कर्ता नहीं। दोनों का कार्य स्वतंत्र है, कारण स्वतंत्र है। अब ये देखो तो दोनों जीव के ही भाव है। अब एक साथ दोनों उपयोग, अब उपयोग की अपेक्षा से अब जब बुद्धि पूर्वक लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं कहेंगे कि एक साथ शुभ और शुद्ध उपयोग है बुद्धिपूर्वकता की अपेक्षा। बुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग है तो बुद्धिपूर्वक शुभ उपयोग नहीं है, ऐसा ही द्रव्य कहेगा। लेकिन जब सामान्य कथन किया जाएगा, यानी वहां पर चल रहे जितने जो भी जैसे परिणाम है उस रूप से देखा जाएगा, तो उसमें एक साथ सब कार्य देखे जा रहे हैं। जैसे कि एक ही नींबू है, उसमें रस और रूप दोनों है, तो दोनों का कार्य युगपत वहां चल रहा है। रूप का कार्य और रस का कार्य भिन्न भिन्न है। रूप कार्य रस के द्वारा नहीं बन रहा, रस कार्य रूप के द्वारा नहीं बन रहा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जीव में जो शुभ शुद्ध परिणाम है, वे भी एक दूसरे के कारण नहीं बन रहे, ये सिद्ध कर रहे हैं। जब एक ही द्रव्य के इस प्रकार से दो भिन्न भिन्न परिणामों के कारण भिन्न भिन्न देखे जा रहे हैं, ये एक दूसरे के कारण नहीं है, तो फिर आद्य द्रव्य को उसका प्रेरक आदि कहने की बात ही नहीं बनती है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आश्रयों का निकल जाना और रत्नत्रय यानी स्वरूप में रमना, ये दोनों कार्य भिन्न भिन्न मत अलग नंबर। तो आश्रयों का निवृत्त होना वह अपना भिन्न कार्य है, और स्वरूप में रमना वह भिन्न कार्य है। इसलिए लिख रहे हैं ना, सहज बड़ी हुई चेतना रूप
शक्तिपने से जैसे जैसे आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, वैसे वैसे रागादि रूप आश्रयों से जुदा होता है। अगर वे दोनों एक ही होते तो, यानी राग से जुदा होना और विज्ञान घन होना दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं। हाँ। यानी यह अपने स्वरूप में जैसे लीन होता है तो वहां पर विज्ञान घन बनता जाता है, और जो राग है वह निकलता जाता है। एक होते तो विज्ञान घनता के साथ राग भी बढ़ना चाहिए था। यानी राग और जो ज्ञान घन स्वभाव है वह अगर एक ही होते तो निर्ध्रुव शुद्धात्मा को जानते हुए दोनों की वृद्धि होनी चाहिए। जबकि पर विज्ञान घन स्वभाव की वृद्धि हो रही है और राग स्वभाव की हानि हो रही है, तो वहाँ ये दोनों भिन्न भिन्न है, इस बात की भी अच्छी तरह से प्रतीति सिद्धि हो रही है। हाँ। तो राग के संस्कार नष्ट होना भिन्न बात है, और विज्ञान घन स्वभाव प्रकट होना भिन्न बात है। क्योंकि राग भिन्न कार्य है और विज्ञान घन स्वभाव की परिणति भिन्न कार्य है। जैसे हम कहते हैं दोष आवरण और हाँ निर्निशेषातिशायनाथ, दोष और आवरण वो अपने अपने कारण से दूर होते हैं। सोना अपने कारण से स्वच्छ होता है। वहां जैसे कार्य में कारण अग्नि बताई गई है, तो अग्नि यह बाह्य निमित्त कारण तो वहां है, और उस सुवर्ण पाषाण में चित्त और कालिमा ये दोष और आवरण है, और वो सुवर्णत्व भी है। हाँ। तो अग्नि बाह्य कारण है, और चित्त और कालिमा का निकल जाना अंतरंग कारण है, और स्वर्ण का स्वच्छ होना यह उपादान कारण है। हाँ। जो पित्त और कालिमा निकल कर जा रही है वह अपने कारण से जा रही है। यानी पहले वह पित्त कालिमा स्वर्ण पाषाण रूप से थी, अब वह स्वर्ण पाषाण रूप से नहीं रही। यानी पित्त कालिमा रूप पित्त कालिमा का स्वर्ण पाषाण रूप से उत्पाद, पित्त कालिमा का स्वर्ण पाषाण रूप से वे, और उसमें वे परमाणु ध्रुव है पित्त कालिमा के। हाँ। और सुवर्णत्व का पित्त का सुवर्ण पाषाण के साथ उत्पाद देखा, तो उसमें भी अब आगे देखते हैं तो सुवर्ण का उत्पाद हो गया शुद्ध सुवर्ण का ही, और शुद्ध सुवर्ण स्वरूप अवस्था ही उसकी वे हो गई, और शुद्ध सुवर्णत्व ही ध्रुव रहा। यानी सब अपने अपने कारणों से कार्य हुए, क्योंकि ये कार्य भिन्न भिन्न है। इसलिए यानी सोने की शुद्धता के कारण चित्त कालिमा का व्यय हुआ, एक आस्ति नास्ति रूप से कथन करते हुए बताया गया। हाँ। लेकिन जो ये चित्त कालिमा का दूर होना वह सोने का स्वभाव न होने से वह सोने के कारण उसका व्यय नहीं हुआ है। इसलिए तो फिर हमने इसमें भी शुरुआत में पढ़ा था ना कि केवल यानी कर्मों के अभाव के कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मोह क्षयाज के मोह क्षयाज ज्ञान दर्शन क्या है वो सूत्र, मोहाचा क्षय आणि ज्ञान दर्शन आणि अंतराय कर्माचा क्षय है ना। हाँ। तो इसके कारण केवल ज्ञान नहीं होता है। हाँ। जिन्हें स्पष्ट किया कि इन आवरणों के जैसे, यानी ये आवरण रूप अवस्था थी उन परमाणुओं की, कार्बन वर्गणाओं की। हाँ। तो कार्बन वर्गणाओं की उस अवस्था का वे हुआ, माने ज्ञान आवरण दर्शन आवरण अंतराय मोह रूप से जो वो रचना थी उस रूप से वे हो गया, और उसका वे होकर केवल ज्ञान रूप कार्य अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रकट हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है ये कह रहा हूँ। कैसे? क्योंकि कर्म परमाणु के वे से ज्ञानावरण कर्म के वे से केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं हो सकता। वे द्रव्य तो उसका उसमें होगा,
वे कर्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप से परिणत थी, वो कर्म रूप से अब नहीं रही, अकर्म रूप हो गई वापिस। उसने केवल ज्ञान को प्रकट नहीं किया है। यही तो पंडित जी शुरुआत से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो आदि के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव से प्रकट होता है। वो मोह के क्षय का, ज्ञानावरण के क्षय का कार्य नहीं है। अनंत ज्ञान सुख वीर्य, ये तो व्यवहार कहा गया है कि ये कार्य भिन्न है, वो कार्य भिन्न है। ये जीव का कार्य है, अनंत से पुष्ट है। और ज्ञानावरण आदि जो कार्य है वो कर्म का है, जड़ का है। दोनों भिन्न भिन्न है। तो फिर उसके द्वारा उसका कार्य कैसे हो सकता है? एक के द्वारा कार्य कैसे हो सकता है? ये तो स्थूल रूप से बताया, मोह के क्षय से केवल ज्ञान होना, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होना, उस भाषा से, यानी परिचित भाषा से बताया है। कार्य उसका नहीं है, ये ज्ञान में होना जरूरी है। बाई ने रोटी बनाई तो कार्य रोटी आटे का ही बना है, बाई का नहीं बना है, ये समझना जरूरी है। तो यहाँ आश्रमों के क्षय से, राग के नाश से के विज्ञान घन स्वभाव प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी ये तो द्रव्य कर्म की अपेक्षा से नहीं, भाव कर्म से भी बता रहे हैं आचार्य। इसलिए तो ऊपर दिखाई देकर बताए कि उसमें संधि है राग में और आत्मा में। राग रूप जो बंध है और आत्मा, उसमें एक संधि है, माने ये दोनों एक नहीं है। एक ही जीव के प्रदेश में दोनों होते हुए भी दोनों एक नहीं है, क्योंकि दोनों कार्य भिन्न भिन्न कारणों से हुए हैं। राग रूप कार्य कर्म के, भाव कर्म के, पुराने भाव कर्म के उदय से हुआ था। और जो शुद्ध ज्ञान घन स्वभाव है वो शुद्धात्मा के आश्रय से हुआ है। दोनों कार्य भिन्न भिन्न कारणों से है, एक ही आत्मा में है, एक ही समय में है, तो भी वे दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। इसलिए न ज्ञान घन स्वभाव के द्वारा राग का नाश हुआ है, न राग के नाश से राग ज्ञान घन स्वभाव प्रकट हुआ है। ये तो पहले मोह आदि के क्षय से बताया है। वो तो द्रव्य कर्म की अपेक्षा से, यहाँ भाव कर्म की अपेक्षा से भी समझना है, ऐसा कह रहे हैं। भाव कर्म रूप कार्य जीव का नहीं है, इसलिए उसके उत्पाद व्यय से जीव का शुद्ध स्वभाव उत्पन्न व्यय नहीं होता है। यानी जैसे आचार्य कुंद को समय सार में रागादिक भाव पौद्गलिक रूप से अभिप्रेत है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि रागादि भावों से जीव का कार्य, रागादि भाव के उत्पन्न होने से जीव अशुद्ध नहीं हुआ और रागादि भाव के व्यय होने से जीव शुद्ध नहीं हुआ। ये बात और विशेष सूक्ष्म रूप से समझिए। ये तो नास्तिक रूप से ही हम पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन अस्थि रूप कार्य और नास्तिक रूप कार्य कथनचित भिन्न देखो, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न है, शुद्ध और अशुद्धता। इसलिए अशुद्धता रूप कारण शुद्धता का नहीं हो सकता, और शुद्धता रूप कारण अशुद्धता के वे उत्पाद का नहीं हो सकता। लेकिन अपनी दृष्टि में ये बैठता नहीं है। हमें तो यही लगता है कि शुद्ध भाव के कारण ही अशुद्ध भाव का नाश हुआ है। तो शुद्ध भाव अशुद्ध भाव के उत्पादक भी नहीं है और नाश करने वाले भी नहीं है। इस प्रकार से जब इतनी सूक्ष्मता से जब आचार्य कह रहे हैं, और आप तो कहाँ की बात निकाल कर ला रहे हैं कि प्रेरक निमित्तों से यहाँ पर कार्य होता है भिन्न द्रव्यों में। ये बात यहाँ स्पष्ट करनी है, इसलिए ये प्रकरण लिया। इस सहज बड़ी हुई चेतना रूप शक्तिपने से जैसे जैसे आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, वैसे वैसे रागादि रूप आश्रव से जुदा होता है। अब यहाँ द्रव्याश्रव से नहीं, यहाँ भाव से जुदा होता है, ऐसा कह रहे हैं। रागादि रूप।
और जैसे जैसे आश्रमों से जुदा होता है वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता है। तो कोई कहेगा ऐसे, इसलिए आकर कि रात के जुदा होने से आत्मा शुद्ध हुआ, मल के दूर होने से कपड़ा शुद्ध स्वच्छ हुआ। कपड़ा स्वच्छ था कि मल दूर होने के कारण स्वच्छ हुआ? क्या दो अलग अलग कार्य देखेंगे, मल का दूर होना भिन्न कार्य और वस्त्र का शुद्ध होना भिन्न कार्य। वस्त्र की शुद्धता प्रति समय अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध रूप से ही होती रहती है। हाँ। जैसे स्फटिक मणि की स्वच्छता जब उसमें छाया पड़ती है तब भी, जपा पुष्पादि की छाया पड़ती है, लाल पीला दिखता है, तब भी उसका कार्य स्वच्छत्व रूप से परिणमन करने रूप ही चल रहा है। ये तो उपाधि की ओर से उसको देखकर अस्वच्छ देख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वह स्वच्छ हुआ नहीं। ऐसे ही अवस्थाओं में यानी राग आदि से परिणत अवस्थाओं में भी जीव अशुद्ध होता नहीं है। इसलिए तो वो 14वीं गाथा का पानी का गर्म होने का दृष्टांत दिया कि पानी गर्म हुआ है ऐसा नहीं है। गर्म अवस्था में भी अगर देखो स्वभाव की अपेक्षा से, तो वो अपना अपना जो शीतल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ा है। परिणाम जो है वह उसने छोड़ा नहीं है। हाँ। अग्नि का संयोग था तब तक वो तो गर्म रूप से परिणत होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि उस अग्नि के वियोग में वह पानी अब स्थूल रूप से देखते हैं तो भी वो अपना शीतल होना रूप कार्य गर्म होते हुए भी नहीं छोड़ रहा है, अन्यथा वो वापिस शीतल रूप परिणत नहीं होता। यानी स्वभाव दृष्टि से देखो तो स्वभाव रूप ही कार्य होते रहते हैं। ये तो देखने की दृष्टि है जिस कारण से हमें वह वस्तु उस प्रकार से दिखती है। एक ही साथ ये दोनों है। अब हम किस ओर से देखते हैं वैसी वस्तु दिखने वाली है। अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध परिणति होती रहती है, यानी नित्य अर्थ क्रिया चलती रहती है, ध्रुव की अर्थ क्रिया चलती रहती है। यानी अशुद्ध अवस्था में ध्रुव की अर्थ क्रिया ना मानूं तो फिर उस ध्रुव का सर्वथा अभाव होने का प्रसंग आएगा। इसलिए अशुद्ध अवस्था के काल में भी जो ध्रुव शुद्धता है उसकी भी अर्थ क्रिया हो रही है। लेकिन अब बाहर हम पर्याय दृष्टि से देखते हुए हमें ऐसा लगता है, और पर्याय में भी हम बाहर से ही देखते हैं, इसलिए यानी कर्म के निमित्त से होने वाले कार्य की ओर से ही उस वस्तु को देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि ये तो अशुद्ध ही है, इसमें शुद्ध परिणति है कहाँ। जैसे अव्रती गृहस्थ के सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो उसके स्वरागता के काल में भी वीतरागता चल रही है ना। हाँ। तो वह वीतरागता का कार्य स्वरागता के कारण है क्या? नहीं, एक ही काल में है ना। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उपशम से क्षेम के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो वीतरागता है, हाँ, वह वीतरागता स्वरागता के काल में होते हुए उस स्वरागता का कार्य मानेंगे तो वह वीतरागता नहीं रहेगी। हाँ। और वीतरागता के कारण स्वरागता होगी तो वह स्वरागता नहीं रहेगी, वीतरागता हो जाएगी। इसलिए वहां हम देख रहे हैं कि मिथ्यात्वानंतानुबंधी के अभाव में वीतरागता और तीन चौकड़ी के सद्भाव में स्वरागता। हाँ। तो दोनों एट ए टाइम है परिणाम। हाँ। देखा हमने जिस प्रकार से वैसी दिखी। यानी वीतरागता के काल में भी स्वरागता और स्वरागता का काल में भी वीतरागता दोनों है। हाँ। दोनों नहीं है। हाँ। और दोनों एक दूसरे के कारण कार्य नहीं है। इस प्रकार से एक ही द्रव्य में एक ही समय में दो प्रकार के परिणाम दिखते हुए दोनों अपने अपने कारण से हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। इतना सूक्ष्म तत्व है। तो हम यहाँ पर जो इतने स्थूल रूप से परद्रव्य को किसी के कार्य का कर्ता मानेंगे तो फिर
जिन धर्म का, जिन तत्व का रहस्य न समझने के कारण वापिस उन्हीं के उपयोग में अपना, उन्हीं विषयों के उपयोग में अपना चित्त लगा रहता है और संसार बना रहता है। एक कथन करना अलग बात है कि राग को हटाना कि नहीं हटाना। तो व्यवहार में कहेंगे राग को हटाना है, लेकिन राग के हटाने की योग्यता हमने है नहीं। हम तो शुद्ध परिणाम कर सकते हैं कि जिससे राग हट जाता है, क्योंकि वो का बल था जो राग होने में कारण था। अब ये आत्मा का बल आ गया तो कर्म का बल ढीला पड़ने से राग अपने आप खत्म हो गया। इसलिए ज्ञान बल बढ़ाते हैं तो राग बल घट जाता है, ज्ञान के संस्कार बढ़ते हैं तो राग के संस्कार कम होते हैं। और इसी प्रक्रिया से तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर फिर आगे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी इससे स्पष्ट प्रतीति में आएगा कि राग और शुद्धता ये दोनों भिन्न भिन्न कारण है के कार्य है, भिन्न भिन्न कारण के कार्य है। यानी राग का हटना भी शुद्धता के कारण नहीं, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि शुद्धता के कारण राग नहीं हुआ था। शुद्धता के कारण अगर राग होता तो शुद्धता के कारण राग नष्ट होता, लेकिन राग हुआ है कर्म के उदय के निमित्त से, इसलिए तो उसको पौद्गलिक कह रहे हैं। स्वभाव के लक्ष्य से राग नहीं होता है, इसलिए राग के हटने से स्वभाव की अनुभूति नहीं आएगी। इसलिए राग को हटाना नहीं है, शुद्धात्मा का अनुभव करना है, राग हटने वाला है। यानी निज शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करेंगे तो राग हटता ही है, और इस प्रकार से शुद्धात्मा अनुभव सरल हो जाता है। राग के हटाने के चक्कर में संक्लेश परिणाम बनते हैं और नया राग उत्पन्न हो जाता है। हाँ, राग को हटाने का राग, मिथ्यात्व को नष्ट करने का राग, मोह को नष्ट करने का मोह। तो इस प्रकार से सारा प्रकरण ध्यान में लेते हैं तो बाह्य प्रेरक निमित्त संबंधी जो एक उसकी महिमा या उसके कारण ही कार्य होता है, ऐसा जो संस्कार पड़ा है वो दूर हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने इतनी सूक्ष्मता से कथन किया है। जब इतनी सूक्ष्मता से कथन किया है तो हमें उस पर विचार करके अपने अंदर पड़ी हुई प्रेरकता रूप निमित्तों के संस्कार नष्ट करनी है। ठीक है। हाँ भी फिर से पढ़िए। सहज बढ़ी हुई चेतना रूप शक्तिपने से जैसे जैसे आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, वैसे वैसे वह रागादि रूप आश्रवों से जुदा होता है। जैसे जैसे आश्रवों से जुदा होता है, वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता है। ठीक है, अभी पकड़ में आया। हाँ भैया। अब आगे ये आगे का पैराग्राफ भी बहुत अच्छा दिया है पंडित जी। प्रवचन सार गाथा 45 की तात्पर्य वृत्ति टीका का यह वचन भी इसी अर्थ को व्यक्त करता है। द्रव्य मोहोदय अपि सति यदि शुद्धात्म भावना बलेन भाव मोहेन न परिणमति तदा बंधः न भवति। द्रव्य मोह के उदय रहने पर भी यदि आत्मा शुद्धात्मा अर्थात त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव आत्मा की भावना के बल से भाव मोह रूप से परिणमन नहीं करता है, तब बंध नहीं होता है। ये आया है जैसे नाचार्य देव की टीका में। हाँ, द्रव्य मोह के उदय होने पर भी भाव मोह रूप से यदि आत्मा परिणमन ना करे तो बंध नहीं होता है। द्रव्य मोह के उदय चलती, हाँ, यानी उसका वो रुक गया है और फिर आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसा नहीं। उदय के काल में तो यहाँ पर द्रव्य मोह का अर्थ क्या लेना, मैंने मिथ्या तो लेना,
चारित्र द्रव्य में दर्शन मोह देना कि चारित्र मोह देना? अब जैसे प्रथम गुण स्थानवर्ती कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और सामायिक में बैठा या स्वानुभव करने के लिए बैठा है वो तत्व निर्णय करके, तो वहां तो दर्शन मोह के उदय के काल में ही वो अपने शुद्ध आत्मा की भावना के बल से भाव मोह रूप मिथ्यात्व रूप यदि परिणमन नहीं करेगा तो उसे ऐसा होता नहीं है ना। हाँ, ऐसा होता नहीं है ना। वो करण परिणामों से अंतरकरण करके या आत्मानुभव करता है। मिथ्यात्व का उदय चलते हुए उसको समय दर्शन होता है, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं तो जैसे जो क्या? करण रूप परिणाम है तो वहां तक तो अंतिम समय तक तो मिथ्यात्व ही है ना। हाँ, तो वही तो कहते, तो उसका उदय चलते आत्मानुभव नहीं हो रहा है ना। फिर ये कैसे लगाएंगे? फिर द्रव्य मोह उदय सती भाव मोहिनी न परिणमति, यानी मिथ्यात्व यानी दर्शन मोह की अपेक्षा से तो नहीं लगा पाएंगे फिर, क्योंकि दर्शन मोह का उदय चलते हुए इसके भाव मोह ना हुआ, ऐसा होता ही नहीं। चारित्र मोह में ही लगेगा। तो यही गलती हो रही है। फिर वो वही इसके आधार से फिर वही सिद्ध करते हैं फिर चर्चा दर्शन मोह की नहीं है, चारित्र मोह की है। तो आपको यहाँ दर्शन मोह को सिद्ध करना पड़ेगा। तभी जाकर फिर ये कथन फिर सब जगह यानी सामान्य मोह में लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ चारित्र मोह में। दर्शन मोह में भी लगना चाहिए और चारित्र मोह में भी ये कठिन घटित होना चाहिए। दर्शन मोह का उदय। पंडित जी ने उसका स्पष्टीकरण अच्छा किया है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में। दर्शन मोह के सिर्फ मिथ्या तो एक ही प्रकृति नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति भी है। इसलिए सम्यक प्रकृति के उदय के साथ भी इसका शुद्धात्मानुभव चलता है। हाँ, तो दर्शन मोह पे लग जाएगा क्योंकि चौथे से सातवें गुण स्थान में उसका उदय विद्यमान। बराबर। तो अभी दिया है, नहीं दिया है? ये मैंने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा पर ठीक है, इसलिए आपको याद नहीं रहा। माने मूल में जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका नहीं लेंगे, वो तो दर्शन मोह के जो तीन भेद हैं तो सम्यक प्रकृति का लेंगे, जो छह उपसम सम्यक के साथ ये लागू हो जाएगा। मिथ्या तो प्रकृति सर्वघाती है ना। हाँ, इसलिए इसके उदय में सम्यक दर्शन रूप कार्य नहीं बनता है। यानी इसलिए उसके मोह के उदय में, द्रव्य मोह माने दर्शन मोह माने मिथ्यात्व के उदय में इसके सम्यक तो भाव मोह के से रहित रूप परिणाम नहीं बन सकता। लेकिन उसकी जब टुकड़े बनते हैं तो सम्यक प्रकृति के उदय के साथ इसका शुद्धात्मानुभव रूप कार्य चलता है क्षय सम्यक में। और तब उसके बंध नहीं है। सम्यक प्रकृति के उदय चलते हुए भी इसके बंध नहीं है। इसलिए द्रव्य मोहोदय सती भाव मोह न परिणमति, और इस कारण से उसे बंध नहीं हो रहा। और यहाँ पे इस प्रकरण से इसको जोड़ेंगे तो द्रव्य मोह का उदय एक कार्य और शुद्धात्मा की भावना ये दूसरा कार्य। तीन कार्य यहाँ भी हम विचारा भी जिस प्रकार से हमने देखा उस प्रकार से भी देख सकते हैं। द्रव्य मोह का एक कार्य, भाव मोह का एक कार्य और शुद्धात्मा की भावना रूप ये तीसरा। मोह का वे उत्पाद अपने कारण से है, शुद्धात्मा के अनुभव से नहीं। यानी भाव मोह का भी वे उत्पाद अपने कारण से होगा। यानी जो अशुद्ध भाव है वे अपने कारण से ही उत्पन्न होंगे और अपने कारण से वे होंगे। लेकिन उसी द्रव्य में जब हम देख रहे हैं तो कहा जाता है कि इसके अभाव में शुद्धात्मानुभव हुआ। लेकिन शुद्धात्मानुभव अभाव रूप नहीं, भाव रूप कार्य है। तो उस अपेक्षा अभाव में कार्य, अभाव से कार्य नहीं हुआ। अब प्राक अभाव वगैरह हम उसमें लगा सकते हैं, लेकिन उस समय की योग्यता रूप उपादान की अपेक्षा से वो पूर्व अशुद्ध पर्याय का वे भी नहीं लगाएंगे। या अशुद्ध पर्याय का वे उत्पाद उसमें ही हुआ, शुद्ध पर्याय का वे उत्पाद उसमें ही हुआ। जैसे अब एक षटकारक लगाते हैं वैसे कथनचित ज्ञान धारा को कर्म धारा से भिन्न करते हुए, यानी भाव द्रव्य कर्म धारा तो भिन्न है ही, भाव कर्म धारा भी भिन्न देखना है। ज्ञान धारा, भाव कर्म धारा और द्रव्य कर्म धारा, ये
इसलिए तो अमृतचंद्र देव ने विशेष अध्यात्म को स्पष्ट करने के लिए तो प्रदेश भिन्नता भाव कर्म में भी रखी है। उपयोग और क्रोध का भाव उपयोग। क्योंकि वहां क्रोध कर्म रूप नहीं लिया है, क्योंकि फिर दूसरी कर्म और नो कर्म के लिए अलग ली है। पहली गाथा 181 गाथा पहली जो उसमें तो उपयोग में क्रोध नहीं है ये लिया, और दूसरी गाथा में कर्म नो कर्म में कर्म नो कर्म है, कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग में कर्म नो कर्म नहीं है, ऐसा लिया है। मतलब वहाँ क्रोध की जो चर्चा आई है तो उसमें यही बात आई कि वो भाव कर्म की अपेक्षा से ही बात आई है, और टीका में तो स्पष्ट दिया ही है उपयोग और क्रोध के प्रदेश भिन्न है। तो इस दृष्टि से भाव कर्म रूप जो कार्य का व्यय उत्पाद है, तो उस व्यय उत्पाद से शुद्ध उपयोग रूप कार्य नहीं हुआ। इस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। सातवें गुणस्थान तक क्षय उपशम सम्यक दर्शन के काल में भी यथासंभव सविकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाओं में मिथ्या दृष्टि के होने वाले कर्मों का बंध नहीं होता। यदि कहा जाए कि यहाँ मिथ्या दर्शन कर्म का उदय नहीं है, सो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सम्यक प्रकृति भी मिथ्या दर्शन कर्म का ही अंश है। सातवें गुणस्थान तक क्षय उपशम सम्यक दर्शन के काल में भी यथासंभव सविकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाओं में मिथ्या दृष्टि के होने वाले कर्मों का बंध नहीं होता। ये तो बात पहले स्पष्ट है। मिथ्या के उदय के साथ जो बंध बनने वाली प्रवृत्तियां हैं, सविकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाओं में नहीं बन रही। ऐसा नहीं कि निर्विकल्प है तभी नहीं बनती और सविकल्प में बंधती है मिथ्या बनने वाली, दोनों अवस्थाओं में नहीं बनती, इसलिए उसको अबंध कह रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि जब निर्विकल्प कर ध्यान करता है तभी वो अबंधक है, और सविकल्प को ध्यान करता है तो बंधक है। तो यहाँ अबंधक कह रहे हैं, तब उसका अभिप्राय पकड़ना है कि पहले गुणस्थान में जो बंध हो रहा है वो अब इस गुणस्थान में नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से वह अबंधक है। लेकिन करणानी योग पढ़ेंगे तो ऐसा ही भाषित होता है कि बंद हो रहा है, जितना कर्म का वहां सद्भाव रहा शेष, उससे जो बंद हो रहा है वही करणानी योग दिखाता है। और इसलिए निमित्त की ओर दृष्टि जाती हुई बार बार ऐसे ही सर्वथा बताया जाता है कि नहीं, 10वें गुणस्थान तक रात उदय है तो बंद है ही। इसको बंधक ही मानते हैं करणानी योग वाले सर्वथा, और निश्चयाभास वाले अध्यात्म वाले उसको बंधक मानते ही नहीं है सर्वथा। इसलिए दोनों आभास बन जाते हैं। अब इसमें से दोनों का सुमेल बिठाकर अपने को आगे बढ़ना पड़ता है। पहले तो तू बंधक नहीं है ये सिद्ध करेंगे, और इसका कारण है अनादि से बंध के दुख का अनुभव करता है। वापिस तुम्हें इस गुणस्थान में भी बंध है, इस गुणस्थान में भी बंध है, इधर भी बंध है, चौथे में जाओ तो बंध है, पांचवें में भी बंध है, छठे सातवें में भी बंध है। इस प्रकार से बंध ही उसको दिखाते जाओ तो फिर वो परिणामों की उसकी संक्लेशता बनती। इसको राजवार्तिक की भूमिका में भी स्पष्ट किया है कि बंध पूर्वक मोक्ष होता है, तो फिर आप पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश क्यों दे रहे हैं, बंध मार्ग का क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आचार्य ने उस वही उदाहरण देकर कहा कि कैदी को अगर बंधन में बंधा कैदी है, उसको अनेक प्रकार के बंध की अपेक्षा से ही वर्णन करते रहेंगे, तो पहले से ही बंधन से बंधा हुआ और फिर बंध के कारण होने वाले दुखों को बताते हुए और बंध की ही सब चर्चा करेंगे तो वो संक्लिष्ट ही होगा। लेकिन उसको अगर बंध से छुटकारा होने की बातें बताएंगे बंध अवस्था में ही, तो फिर वह उसके परिणामों की विशुद्धि होती हुई वो बंध को ढीला करता हुआ आगे निकल सकता है। इसलिए पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, बंध मार्ग का नहीं। और उसी उपदेश में बंध मार्ग का भी उपदेश आ गया, ये भी न्याय दीपिका में अनेकांश से सिद्ध किया है जब आगम का लक्षण दिया है तब। क्योंकि आगम भावार्थ रूप से पकड़ना है ऐसा कहा है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। उसी में ये वचन गर्भित है, ऐसा भी सिद्ध होता है कि दूसरी अपेक्षा से भी बताया। इसलिए अवृत्ति के बंधन नहीं है ये जानेंगे तो वो फिर उसमें प्रवृत्ति करेगा।
हाँ। और फिर निराचार करेगा तो उसको बताएंगे कि यहाँ बंध हो रहा है। हम्म। यानी स्वयं को फिर स्थिर करने के लिए करणान योग के द्वारा जो बताया गया है वस्तु का स्वरूप, उसको समझकर फिर आगे बढ़ने का किस प्रकार से प्रयत्न करना है वो जान समझेगा या आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर असंयत अवस्था में ही संतुष्ट होकर रुक जाएगा, यानी निश्चयभाषी बनकर फिर पहले गुण स्थान में ही जाएगा। ऐसा है। प्रवृत्ति ने शुद्धात्मा का अनुभव लिया तो सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ। और अवृत्ति जब समय दृष्टि बनता है तो वो सिद्ध को जानकर ही बनेगा ना। यानी सिद्धों की भी सिद्धता रहेगी ना उसकी, कि सिद्ध अशरीरी होते हैं। हाँ। और अगर अवृत्ति चौथे गुण स्थान में आकर मुझे बंध नहीं ऐसा मानेगा तो फिर ये शरीर कैसे रहा? वो तो सिद्ध शरीर होना चाहिए था। तो उससे के बाद अपने आप सिद्ध है कि वहां शरीर है, मतलब बंध है इसलिए शरीर है। अगर बंधन नहीं होता तो फिर शरीर भी नहीं होता चौथे गुण स्थान में। हाँ। तो अशरीरी सिद्ध के श्रद्धांश से ही वो चौथा गुण स्थान प्रकट हो रहा है। इसलिए चौथा गुण स्थान ही प्रकट नहीं होगा, उसको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता अगर स्वशरीरी सिद्ध मानेगा तो। तो सिद्धत्व का अनुभव करके चौथा गुण स्थान प्रकट होते हुए भी शरीर का अभाव नहीं है तो वो समझता है कि ये शरीर का अभाव क्यों नहीं है अभी, ये रागादिक मुझ में क्यों दिखाई दे रहे हैं अभी। तो उसको खोजना तो आज उसको उत्तर मिला कि तीन चौकड़ी के उदय चल रहे हैं, इसलिए राग और ये शरीर आदि दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से अस्थि की ओर से नास्ति की ओर, अस्थि की ओर से अस्थि की ओर नहीं, अस्थि की ओर से नास्ति की ओर। अस्थि से नास्ति की ओर चल। क्योंकि जो है उसको नहीं बताकर फिर नहीं है वो बताने से उसको अस्थि नहीं मिलने वाली है के आश्रय से जो नहीं है उसका भी व्यय होने वाला है। लेकिन है नहीं और फिर वो नास्ति को ही देखता रहेगा तो फिर वो, यानी जो नास्ति माने नास्ति जो अस्थि रूप है, यानी राग आदि जो अस्थि रूप है उसका नास्ति यानी अभाव होगा नहीं। राग आदि का अभाव होने का उपाय निद्र शुद्धात्मा के सन्मुख दृष्टि है। रागादि को लक्ष्य में लेकर रागादि का अभाव नहीं, या रागादि का अभाव इसको लक्ष्य में लेकर रागादि का अभाव नहीं। मैं निरागी हूं इस प्रकार से शुद्धात्मा को लक्ष्य करेगा तो भी वो राग नष्ट होगा। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए अस्थि रूप वस्तु, इसलिए अस्थि चिदात्मा, यानी लक्षण करते हुए डायरेक्ट निरागी आत्मा लक्षण नहीं किया, इसलिए तो उनचास गाथा में चेतना लक्षण रखा है। जिस चेतना से अस्थि की सिद्धि हो रही है तब जाकर मैं अरस अरूप अगंध हूं, इस नास्ति रूप गुणों की भी प्रतीति आएगी। और प्रतिजीवी गुण भी चौदह गुण स्थान के बाद सिद्ध दशा में प्रकट हो रहे हैं। तो अनुजीवी पहले फिर अप्रतिजीवी। व्यवहार में पर्याय दृष्टि से क्रम देखा जाए तो भी अस्थि नास्ति रूप ऐसा ही क्रम है, पहले अनुजीवी फिर प्रतिजीवी। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान। तो इसलिए और हमारा सारा लक्ष्य तो प्रतिजीवी की ओर ही है। प्रतिजीवी मतलब जो राग के सद्भाव आदि का ही अभाव करने पर दृष्टि है, और दृष्टि में निध्रुव नहीं ले रहे हैं। जो स्वभाव से विरागी है तो अस्तित्व पहले समझो, यानी सम्यक दर्शन होगा कब होगा? एकत्व विभक्त आत्मा की तो इसलिए बात की कि एकत्व क्या है और विभक्तता क्या है दोनों समझो तभी सम्यक दर्शन होगा। विभक्त समझा और एकत्व नहीं समझा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो तो बौद्ध मत आ जाएगा। अदो यानी जो क्या बोलता है अन्यापोह मानता है, तो हम थोड़ी मतवादी है कि अन्यापोह से अपने तत्व की सिद्धि कर रहे हो। यानी उनका सोच संवेदन अन्यापोह से सिद्ध हो रहा है। भी जो भी बातें हैं वो अन्यापोह से ही मानते हैं। अन्य का न होना माने उस वस्तु का होना। पर भैया अपने अभी जैसे जितना भी आगम है नास्ति परक चर्चा ज्यादा है, अस्थि परक चर्चा कम है। अब परिचय कराना है ना। जिस पर पर्याय में, जिस अवस्था में, जिस भूमिका में है उसमें जो जो जितनी चीजें परिचित है उस परिचित का ही विशेष ज्ञान करा के उससे भिन्नता की बात बताइए। इसलिए ज्यादातर उसका वर्णन दिखता है।
क्योंकि अस्थि से बताओ तो समझ में नहीं आता, तू चेतन आत्मा है, क्या समझ में आया? तू ज्ञान दर्शन आत्मा है, क्या समझ में आया? ये अस्थि रूप है, लेकिन उसकी जो भाव वासना करनी है तो करना थोड़ा सा काम, यानी प्राथमिक भूमिका वाले जीवों को पकड़ में नहीं आ रहा, इसलिए रस तू नहीं, गंध तू नहीं, स्पर्श तू नहीं, वर्ण तू नहीं है, पारिशेष्य इसलिए बताते हैं। तो पारिशेष और अन्यापोह एक जैसा नहीं होता है? एक जैसा हुआ, लेकिन आगे जाकर हमें बता रहे हैं ना कि जो चेतना है, वह जो शेष रही चेतना, वह तू है, जो इसको जान रहा है वह तू है। इसलिए वो अन्यापोह जैसा नहीं होगा। पारिशेष किसके लिए बताया? जो जिसको ये पकड़ में नहीं आया उसके लिए बताया। जिसको पकड़ में आया उसके लिए पारिशेष क्या है? वो तो जानता ही है, हाँ। परद्रव्य भाव से मैं पृथक हूँ, उसके लिए पारिशेष न्याय से जाने की जरूरत नहीं है। पारिशेष न्याय तो एक समझने के लिए है ना बात। हाँ। वो तो एक युक्ति से उस बात को समझना है, प्रत्यक्ष प्रमाण में थोड़ी पारिशेष न्याय चल रहा है। हाँ, वो तो सविकल्प दशा में और समझने के लिए। हाँ, युक्ति है वो, पारिशेष न्याय माने एक युक्ति है। जैसा सामने जीव है उसको उस विषय को पकड़ने के लिए वैसे बताया जाएगा। सात्विक गुण स्थान तक क्षयुप्सम सम्यक दर्शन के काल में भी यथासंभव सविकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाओं में मिथ्या दृष्टि के होने वाले कर्मों का बंध नहीं होता। अब ये बात हजम नहीं होती व्यवहारवासियों को। और यह मिथ्या दृष्टि के होने वाले माने मिथ्यात्व से संबंधित जो कर्म प्रकृतियां हैं उनके लिए कह रहे हैं ना कि उनका बंध नहीं होता। बस वही तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कहा कि आपका कभी बंध नहीं। सर्वथा अवंदक थोड़ी कह रहे हैं इसका। तो मिथ्यात्व से रिलेटेड जो कर्म प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता, चाहे फिर वो सविकल्प दशा में हो चाहे निर्विकल्प दशा में। यानी दोनों दशाओं में वो नहीं बंद हो रहा है। तो चौथे गुण स्थान में भी 41 प्रकृतियों का जो बंधन नहीं हो रहा, तो निर्विकल्प दशा में थोड़ी हो रहा है, सविकल्प दशा में भी अवृत्ति के 41 प्रकृति जो है उसका बंधन नहीं हो रहा है, उसका संवर है। हाँ। यदि कहा जाए कि यहाँ मिथ्या दर्शन कर्म का उदय नहीं है, सो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सम्यक प्रकृति भी मिथ्या दर्शन कर्म का ही अंश है। हाँ, ये भी पकड़नी होगी बात। यानी कोई कहेगा नहीं मिथ्या दर्शन होता ही नहीं है, आगे द्रव्य मोह नहीं, दर्शन मोह होता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तीन मिथ्यात्व के ही प्रकृति है ना, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तीनों। लेकिन वो भावात्म नहीं, जहाँ सम्यक प्रकृति आए हमने उसको सम्यक दर्शन रूप से ही स्वीकार कर लिया, सम्यक प्रकृति को ही सम्यक दर्शन मान लिया, जबकि वह सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का भेद है, दर्शन मोह प्रकृति का भेद है। इतना अवश्य है कि उसमें आत्मा के निश्चय सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय के नष्ट होने में बाह्य निमित्त रूप होने की क्षमता नहीं है। जिसके होते हुए सम्यक का नष्ट नहीं होता, ये सर्वगाती नहीं है। हाँ। यही कारण है कि उस समय शुद्धात्मा की भावना होने से या उसके बल से उत्पन्न हुए निश्चय सम्यक दर्शन आदि रूप परिणाम के होने मात्र से सम्यक प्रकृति के उदय रहते हुए भी जीव के तन निमित्तक किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। इतना ही क्यों, जब यह जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में भी क्षयुप्सम लब्धि आदि रूप परिणामों के सन्मुख होता है, तब उसके भी मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्या दर्शन निमित्तक बहुत सी कर्म प्रकृतियों का क्रम से बंधापसरण होकर बंध विच्छुत्ति हो जाती है। और जब तक यह जीव ऐसी योग्यता संपन्न रहता है उनका बंधन नहीं होता। ये उसमें लब्धि सार में पढ़ा था, थोड़ा जब पढ़ा था ये, वो 34 बंधापसरण की जो चर्चा आई ना, अनंत संसार को
अंतः कूड़ा-कूड़ी में स्थिति वाला कर लेता है प्रायोज्य के काल में। प्रायोग्य लब्धि के काल में। अब ये तो परिणामों की विशुद्धि का ही फल है, ये समझना है, क्योंकि उस काल में ऐसा विचार नहीं चल रहा है कि मैं अब इसका बंधाक्षरण करूं या इसका वंदना करूं, ऐसा कुछ वहाँ हाँ, विकल्प सोच के विकल्प करके ऐसा नहीं। वो तो अपनी विशुद्ध यानी आत्मा को लक्ष्य करता हुआ ही अब ऐसी विशुद्धि होती जाती है कि कर्म अपने आप इस प्रकार से होते जाते हैं। और आगे दिया है पंडित। हाँ, जब तक यह जीव ऐसी योग्यता संपन्न रहता है, उनका बंध नहीं होता और करण लब्धि का बल पाकर मिथ्या दर्शन प्रकृति का उदय उदीर्णा भी क्रम से हीन बल होती हुई मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय तक ही उसका उत्तरोत्तर अत्यंत क्षीण उदय होता जाता है। यह सब क्या है? क्या यह अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव आत्मा की भावना का बल नहीं है? एकमात्र उसी का बल है जिससे यह जीव दृष्टि मुक्त हो जाता है। सात्विक गुण स्थान से लेकर आगे भी द्रव्य मोह का उदय रहते हुए भी यह जीव शुद्धात्मा की भावना के बल से क्रम से कर्मों की न केवल हानि करता जाता है, किंतु उसकी यथासंभव प्रकृतियों का क्रम से उपशम और क्षय भी करता जाता है। इस भावना में इस भावना में ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिसके बल से यह जीव क्रम से संसार का अंत करने में समर्थ होता है। वस्तुतः हाँ भैया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः आचार्य जयसेन शुद्धात्म भावना की इसी सामर्थ्य को हृदयंगम कर उक्त प्रकार से उसकी प्ररूपणा करने में समर्थ हुए। क्या कहा इसमें, इम्पोर्टेंट क्या है? शुद्धात्मा की भावना की इसी सामर्थ्य को बने कि शुद्धा, ये जो इन्हें बल बताया ना कि मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी और त्रिकाली गायक स्वभाव की भावना के बल पे ये कैसा देखा जा रहा है, माने द्रव्य मोह का उदय होते हुए भी भाव मोह रूप से वह परिणमन नहीं कर रहा है। विशेषता क्या थी वो बताया ना इसमें। हाँ, तो जयसेनाचार्य जी निज ध्रुव शुद्धात्मा के प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभव के बल से ये कथन लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं ये 2 लाइन में। वस्तुतः आचार्य जयसेन शुद्धात्म भावना की इसी सामर्थ्य का हृदयंगम कर शब्द आए हैं, इसलिए तो स्वानुभव करते हैं वे ही दूसरों को सम्यक दर्शन करने में प्रेरित कर सकते हैं। तो स्वानुभव करेंगे तो वो केवल बाहर ही रखेंगे, वो सम्यक दर्शन नहीं करा सकते कोई भी। जो निज रूप आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा ना, वो दूसरों को सम्यक दर्शन करा कर रहेगा, ऐसा है वो। इसलिए आचार्य लिख सके कि द्रव्य मोहोदय सती भाव मोहेन न परिणमति। जब स्वयं उन्होंने निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए ये फील किया कि यहाँ द्रव्य मोह का उनका भी अभ्यास था, यहाँ उदय चलता हुआ भी मैं निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा हूँ, तब उन्होंने विकल्प की भूमिका में ये लाइनें लिखी कि द्रव्य मोह का उदय चलते भी भाव मोह से नहीं परिणमता। हृदय करना ही शब्द, इसलिए वीरसागर जी महाराज जी ने भी इतना बल कैसे यानी आया उनके कथन में और हमारे पास वो कैसे पहुंच गया, तो उसका कारण है हृदयंगम। और ये हृदयंगम पना का अभाव होने से कितना चाहे बाहर से व्रत करो या कितना चाहे समय सार रट लो या कितना चाहे सिद्ध चक्र विधान कर लो, हृदयंगम नहीं करेंगे तो विषय की बात नहीं है। तो अनुभव करके, इसलिए हमने आपसे हमेशा यही बात कही थी, लेकिन आपने वो बात पकड़ी नहीं थी, हृदयंगम करने की बात। क्योंकि आप अगर हृदयंगम नहीं करेंगे तो आप लोगों से डर डर कर कितना जिएंगे। आपको आनंद आएगा तो आप बताएंगे कि ऐसा आनंद आप ले सकते हैं, इस विधि से मैंने लिया है। तो ये परीक्षा है। जो स्वानुभव लेता है वो दूसरों को स्वानुभव कराता है, वो ऐसा नहीं देखता कि मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या लोग कहेंगे, ऐसा तो परिपाटी यहाँ नहीं है। इसलिए महाराज जी बोलती थी कि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। वो तो स्पष्ट बोलती थी, यहाँ सूर्य है यहाँ जयद्रथ है। तो इस प्रकार से चलो तो वो कॉन्फिडेंस ही हमें आगे ले चलेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही अनंत काल गया है फिर, और फिर अगर ऐसे ही रहेंगे तो अनंत काल जाएगा।
इसमें कोई शंका नहीं। बल आना चाहिए अपने सब कथन में। अगर अपने में बल आया है तो बल आना ही चाहिए कि ऐसा है। इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है 2 लाइनें, क्योंकि लिखते जब आचार्य है सब, तो कई यानी उन्होंने कई कई कॉपी करके नहीं लिखा है टीकाएं, कहीं से पढ़कर ये टीकाएं नहीं लिखी है, गाथाएं कहीं से पढ़कर नहीं। हाँ जरूर संदर्भ जरूर लिया है, लेकिन जो चिंतन आया है वो अंतरंग में उस अनुभव के बल से आया है। जो हृदयंगम करेगा उसको ही उसको वो ये कह सकता है कि प्रदेश भिन्नता है, मुंह का उदय होते हुए भी भाव मोर उसे नहीं परिणमता, ये सब बातें उस एकत्र विभक्तात्मा को मैं अपने स्वानुभव से बताऊंगा। ये आती कहाँ से बातें? कुंदाचार्य ने ये नहीं कहा जो आर्यंत ने कहा मैं वैसे आत्मानुभव को बोलूंगा या आत्मा को कहूंगा। पहले उन्होंने सामान्य बता दिया, केवली शुद्ध केवली बनिदम हो ऐसा समय सार बताऊंगा, लेकिन ये कहकर भी 5वीं गाथा में बताते हैं कि स्वविहवेन निज वैभव से ही समय सार दिखाता हूँ, उसमें ज्यादा वजन है। दूसरे ने यानी पढ़कर कोई जिस जगह को देखा नहीं उसको पढ़कर कोई बता नहीं सकता, जो देखकर आया है वो बिना पढ़े भी उस वस्तु को बता सकता है। इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा। सामने वाले में भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, इसलिए कहा कि हमारे यहाँ लोग इतना अभ्यास भी नहीं है, फिर भी उनके पास वो कॉन्फिडेंस है कि सम्यक दर्शन है मेरे पास करके। अब हो ना हो उनकी बात वो जानी, लेकिन महाराज जी ने जिस पद्धति से बताया उस पद्धति से तो ये लोग कहने में तो समर्थ हो गई कि हाँ हमको सम्यक दर्शन है। अब यहाँ डरते हैं अपने को मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टि बोले तो, और वहां सम्यक दृष्टि बोले तो डरते हैं। कितना जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। ओम यानी तो अनुभव प्रत्यक्ष से अशरीरी राग रही शुद्ध चेतना को जाने। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं रागादि नहीं।